बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम करती हूँ आपका हिट्स पर। और आज आपके साथ शेयर करूँगी खुबानी के जूस की रेसिपी। ये ताज़ा खुबानी का जूस है जो हम बना रहे हैं आज, और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि आप इसको बना के और महफूज भी कर सकते हैं, फ्रिज में इसको रख सकते हैं। 1 से 2 महीने इसको इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब चाहें आप ये मज़ेदार और हेल्दी जूस निकालें और इस्तेमाल करें। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये आसान सी रेसिपी आपके साथ आज बनाऊंगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आपको हर आने वाली रेसिपी का फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो खुबानी के ये मज़ेदार और हेल्दी सा जूस बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लेनी है खुबानी। तो मैंने ये फ्रेश खुबानी ली है और ये 1 किलो खुबानी है। और सबसे पहले हम इसको डीसीड करेंगे। तो आप इस तरह इसको हाथों की मदद से प्रेस करेंगे सेंटर से, तो ये आसानी के साथ खुल जाएगी और आप इसके सारे बीज निकाल के अलग कर लें पहले। अब देखेंगे कि आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपने खुबानी को पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और इसके बाद आपने इस तरह से इसके बीज निकाल लेने हैं। तो ये आपका आसान सा प्रोसेस है, जल्दी से ये झटपट सा आपका जूस तैयार हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने सारे ही खुबानी के बीज को निकाल के और इसको डीसीड करके और फिर हमने इसको एक पैन में शामिल कर देना है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें चीनी कितनी शामिल करनी है। चीनी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप। तो 1 किलो खुबानी के लिए मैंने 2 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मुझे इसमें बिल्कुल परफेक्ट ये मीठा लगा है। तो इस तरीके से सारे को मैंने खुबानी को पैन में ऐड करके और इसमें 2 कप चीनी शामिल कर दी है। बाकी अब आपने इसमें पानी कितना शामिल करना है, तो देखिए पानी भी हम इसमें तकरीबन 2 कप ही शामिल करेंगे। तो 2 कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया था और बस इतना ही पानी शामिल करके अब हमने इसको कुक होने रख देना है। अब आप इसको थोड़ी देर कवर करके छोड़ दें और इतनी देर हम इसको कुक करेंगे कि जो खुबानी है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। हद तक कि अगर हम इसको स्पून के साथ भी मैश करें तो ये आसानी के साथ मैश होने लग जाएगी। इतनी देर ही हम इसको कुक करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह खुबानी को पकते हुए थोड़ी देर हो चुकी है और मैंने अब ढक्कन हटाया है। तो अब आप देखिए मैं इसको स्पून के साथ आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ। तो ये आसानी के साथ प्रेस हो रही है, मतलब कि ये खूब अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब स्टेज पर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपकी खुबानी के जूस का कलर ज़रा अच्छा आ जाएगा। अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर हो तो आप वो शामिल कर लें। मेरे पास इस वक्त येलो फूड कलर था तो मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर ही इसमें शामिल कर दिया था। और अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। ये टोटली ऑप्शनल है, सिर्फ इसको थोड़ा सा प्यारा सा कलर देने के लिए। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास फूड कलर ना हो या आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। अब आपने खुबानी को अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है पहले, और मैं इसको हिलाते हुए ठंडा करी थी और साथ ही मैंने इसको थोड़ा सा मैश कर लिया है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको ब्लेंड ही करना है, लेकिन मैंने इसको ठंडा करते करते स्पून से ही थोड़ा सा मैश भी कर लिया था। और अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया है एक ब्लेंडर जग में और बस इसको ब्लेंड कर लेंगे। और ये हमारा ज़बरदस्त सा खुबानी का जूस रेडी है। इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉटल में सेव करके फ्रिज में रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी स्क्वीज़ कर सकते हैं 1 टेबल स्पून तक, और इससे इसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। अब इसको तैयार करने के लिए आपने हाफ़ ग्लास को फिल करना है खुबानी के जूस से, और बाकी हाफ़ ग्लास आप इसमें पानी या अपनी मर्ज़ी से कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर ऐड कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगे। मैंने ये पानी में ही बनाया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक भी ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप इसको एज़ इट इज़ पानी के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें। तो आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी लगी है और थोड़ा सा भी आपके काम आने वाली है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर ट्राई करें तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।